अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा। इस खुतबे में खिलकत व ज़मीन व आसमान और पैदाइश आदम का जिक्र है। तमाम हम्द उस खुदा के लिए सज़ावार है जिसकी मदद तक बोलने वालों की रसाई नहीं, और शुमार करने वाले जिसकी नेमतें शुमार नहीं कर सकते, और कोशिश करने वाले इसका हक अदा नहीं कर सकते। वो खुदा जिसकी कुंजात को हिम्मतों की बुलंद परवाजियाँ नहीं पा सकती, और फ़िक्रों की गहराइयाँ इसकी तह तक नहीं पहुँच सकती। इसकी सिफ़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना कोई ऐसी लुगत मौजूद है जो इनकी सिफ़ात की हकीकत बयान कर सके। ना इसकी इब्तिदा का कोई वक्त है जिसे शुमार किया जा सके, ना ऐसी मुद्दत दराज है जिसकी इंतहा हो सके। इसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत व इख्तियारात से पैदा किया, और हवाओं को अपनी रहमत से फैलाया, और ज़मीन की बेख्तियार हरकत को पत्थरों पहाड़ों की मेखें नस्ब करके साकिन किया। दीन की बुनियाद खुदा की मार्फत है, और इसकी मार्फत का कमाल इसकी तस्दीक है, और इसकी तस्दीक का कमाल इसे वाहिद व यकता मानना है, और इसके इकरार व वहदानियत का कमाल इसे हर चीज़ से बढ़तर समझना है, और कमाल इखलास इसकी ज़ात से सिफ़ात की नफ़ी है। इसलिए हर सिफ़त शाहिद है और वो अपने मौसूफ की गैर है, और हर मौसूफ शाहिद है कि वो अपनी सिफ़त का गैर है। लिहाजा जिसने ज़ात खुदाबंदी के अलावा सिफ़ात माने, इसने खुदा का साथी मान लिया, और जिसने इसका साथी मान लिया इसने दो ही पैदा की, और जिसने दो ही पैदा की इसने इस वादा उला शरीक के जुज़ मान लिए, और जिसने इसके अज्जा मान लिए वो इसे ना पहचान सका, और जिसने इसे नहीं पहचाना उसने इसे इशारे के लायक समझा, और जिसने इसकी तरफ इशारा किया उसने इसे महदूद कर दिया, और जिसने इसे महदूद कर दिया वो इसे शुमार के काबिल समझा, और जिसने ये पूछा कि खुदा किस चीज़ में है उसने किसी चीज़ के ज़मन में करार दिया, और जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ पर है तो उसने दूसरे मुकाम को इससे खाली समझा। वो खुद मौजूद है, किसी की इजाद से वो अज़ली है, अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है मगर जिस्मानी हैसियत की तरह नहीं। वो हर शय से जुदा है मगर ना जिस्मानी जुदाई की तरह। वो हर चीज़ का फ़ाइल है मगर हरकत व आला की मदद के बग़ैर। वो खिलकत से पहले अपनी मखलूक़ात का निगरां था। वो अकेला है, इसका कोई ऐसा साथी नहीं जिससे वो मानूस होता हो और इसके ना होने से घबराता हो। उसने कायनात को खल्क फरमाया है और पहले पहल बनाया, बग़ैर इसके कि फ़िक्र को काम में लाया हो, या तजर्बे से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पड़ी हो, या हरकत को पैदा करना पड़ा हो, या ऐसा एहतमाम किया हो जिसके लिए मुस्तरब होना पड़ा हो। वो हर चीज़ को अपने अपने वक्त पर अदम से वजूद की तरफ लाया और मुख्तलिफ अलमिजाज अशिया को एक दूसरे से वाबस्ता किया और हर चीज़ को मखसूस मिजाज अता किया और इनकी सूरतें और शक्लें मुअय्यन की। वो इनकी खिलकत से पहले इन्हें जानता था। इसका इल्म इनकी हुदूद और इंतहा का अहाता किए हुए था। वो इनके हालात और पोशीदा कैफियत से वाकिफ़ था। फिर खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने कुशादा फ़ज़ाएँ, वसी अतराफ़ व जानिब और आसमान से टकराने वाली हवाएं पैदा की। बस इस फ़िज़ा में तलातुम खेस पानी बहाया। इस बैरोखार की मौजें एक दूसरे पर चढ़ रही थीं। इस पानी को तेज़ व तंद हवा की पुश्त पर लाद दिया जो हर चीज़ को उखाड़ देती है। हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को पलटा दे और उसे पानी के ज़ोर पर मुसल्लत कर दिया और इस हवा से पानी की हदबंदी कर दी। नीचे हवा का दामन दूर तक फैला हुआ था और पानी इसके ऊपर मौजज़न था। फिर खुदाए बरतर ने ऐसी हवा पैदा की जो खुश्क बेसमर थी और इसे अपने मरकज़ पर कायम रखा और इसकी रफ्तार तेज़ कर दी और इसके चलने की जगह दूर दूर तक फैला दी। फिर हवा को हुक्म दिया कि तलातुम खेस पानी को उलट पुलट दे और मौजों को उभार कर ऊपर फेंके। हवा ने पानी को यूं मत डाला जैसे मुश्क में दूध या दही मथा जाता है और इस तरह धकेलती हुई तेज चली जैसे खाली फिजाओं में चलती है। ये पानी के नीचे के हिस्से को ऊपर पलटा रही थी और साकिन को मुतहरिक से मिला रही थी, यहाँ तक कि इस मतलातुम पानी की सतह बुलंद हो गई और ताबड़ता पानी पर फैन आ गया। फिर इस पानी को शगाफ ज़दा और वसी फ़िज़ा में बुलंद किया जिससे खुदा ने 7 आसमान बनाए। नीचे वाले आसमान को एक जमी और थमी हुई मौज करार दिया और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की मानंद इस तरह कायम किया कि ना सतूनों के सहारे की ज़रूरत और ना मेखों से जड़ने की हाजत। फिर इन्हें नूर पाश सितारों और ज़िया बख्श तारों से आरास्ता किया और इसमें एक उड़ता हुआ ज़िया पाश चराग सूरज
اور جگمगाता हुआ चांद रवां दवा कर दिया। ये सब चक्कर लगाते हुए आसमान, चलती हुई छत और मुतहरिक लौह में है। फिर खुदा ने बुलंद आसमान के दरमियान शगाफ देकर फिजा पैदा की और इन फिजाओं को किस्म किस्म के फरिश्तों से भर दिया। कुछ इनमें सरबसजूद हैं, रुकू नहीं करते, और कुछ रुकू में हैं जो क़याम नहीं करते, और कुछ सफ़े बस्ता इबादत करने वाले हैं जो अपनी जगह से जुम्बिश नहीं करते, और कुछ ऐसे तस्बीह करने वाले हैं जो थकते नहीं। ना इन्हें कभी नींद आती है और ना इनकी अक्लों पर भूल गालिब आती है। ना इबादत करते करते इनके बदन सुस्त पड़ते हैं, ना इनसे कभी भूल चूक होती है। इनमें वो मलाइका भी हैं जो इसकी वही के अमानतदार हैं और इसके रसूलों की तरफ पैगाम रसां हैं और फरमान इलाही के आने जाने वाले हैं। और इनमें कुछ इसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरबान हैं, और इनमें वो भी हैं जिनके कदम तहतुल सिरा में और इनकी गर्दनें फलक अव्वल से ऊपर निकल गई हैं, और इनके आज़ा व जवार इतराफ़ दुनिया से बाहर निकले हुए हैं, और कायम अर्श से इनके कांधे मिले हुए हैं। इनके सामने रोब से इनकी निगाहें झुकी हुई हैं और वो इसके नीचे अपने पैरों में लिपटे हुए हैं। इनके और इनसे कम दर्जे वाले मलाइका के दरमियान इज्जत के हिजाब और कुदरत के पर्दे पड़े हुए हैं। ये मलाइका शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते और ना मखलूकात की सिफात से इसे मुतस्सिफ करते हैं, और ना इसे किसी मकान या जगह में महदूद समझते हैं, ना अमसाल व नज़ायर की तरह इसकी तरफ इशारा करते हैं।